जय भारत। आज साइंस एयर और वाटर के मेमोरी की बात कर रहा है। उसका कहना है कि एयर और वाटर के मॉलिक्यूल में, इसके एटम में जो मेमोरी है, जो डाटा है, उसको डिकोड किया जा सकता है। यानी बात फिर से एटम की। एटम एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं पवन निशान। आज हम बात करेंगे चार्ट के 11th हाउस की, यानी एकादश भाव की, और 11th साइन यानी एक्यूरियस साइन की, जो हमारे जोडिक साइन का सेकंड लास्ट साइन है। देखिए, एकादश भाव में हम जो देखते हैं वो मेनली दो तीन चीजें देखते हैं। एक आय और दूसरा इच्छा पूर्ति। आय मीन्स इनकम। तो इनकम जो है वो इनकम सिर्फ पैसे की इनकम नहीं है, क्योंकि ये 10वें का अगला भाव है। 10वां भाव हमारा कर्म भाव है और 11वां हमारा कर्म फल का भाव है। तो कर्म के बारे में जो थ्योरी है वो ये है कि हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन भोगने के लिए बाध्य हैं। तो जो भी हम कर्म 10वें भाव में करके आए हैं, 10वां भाव 10th हाउस हमें जो हमसे करा रहा है, या 10th हाउस के जरिए हम जो भी कर्म कर रहे हैं, उसे हम जो देख रहे हैं, उसका सारा फल हमारा 11th हाउस में स्टोर हो रहा है। तो ये सिर्फ इनकम का भी भाव नहीं है, ये हमारे कर्म फलों का भी भाव है। यहाँ जो भी कर्म है, जिसका जो फल है, वो हमें यहाँ भोगना ही भोगना है। अब हम कहेंगे, मैं मानता हूँ कि 11th हाउस में भी फ्री विल है, लेकिन आप कहेंगे कि भाई आप तो जब 10वें भाव को कर्म का भाव बता रहे हैं, तो हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, और ये कहावत कहती है कि भोगने के लिए हम बाध्य हैं। तो इन द सेंस 11वां भाव डेस्टाइन्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं है। कर्म के लिए हम स्वतंत्र हैं, और यहाँ भी हम भोगने के लिए हमारे पास में फ्री विल है। वो फ्री विल कैसे काम करती है, हमारे चार्ट में हम किस तरह से उससे यूज कर सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। एकादश भाव हमारी इच्छा पूर्ति का भी है। इच्छा पूर्ति, इच्छाएं हमारी ज्यादातर भौतिक जगत से जुड़ी होती है, हमारे अपने आप से ही जुड़ी होती है, और हम उनकी पूर्ति चाहते हैं। तो ये भाव हमें यह बताता है कि हमारी इच्छा पूर्ति कितनी होंगी, कितनी नहीं होंगी, रुक रुक के होंगी, पूरी होंगी, अधूरी होंगी, कैसे होंगी, ये सब हम इसी भाव से देखते हैं। ये भाव हमारे मतलब अंगों में देखें तो हमारा ये जो भाव का भी है, हमारे हाथ का भी भाव है। और रिश्तों में तो बहुत सारे रिश्ते आ जाते हैं, जैसे बड़ा भाई आ गया, चाचा हमारे यहाँ आ गए, और हर भाव से यदि हम देखेंगे तो उसमें बहुत सारे रिश्ते आ जाते हैं। वो एक सामान्य बात है, तो बात फिर कभी करेंगे। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 11th हाउस किस तरह काम करता है, और 11th राशि यानी एक्यूरेट साइन किस तरह से काम करता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये भाव हमने आपको देखा कि ये आय का भाव है, यहाँ हर तरह की इनकमिंग है। ये भाव हमारे मित्रों का भी है, कहा गया है कि मित्रों का भी भाव है, और ये भाव हमारे सहायकों का भी है। मित्रों का भाव है इन द सेंस ये हमारी सराउंडिंग है। अब सराउंडिंग को यदि हम डीप में लें तो हम मान सकते हैं कि यह भाव हमारा टाइम है, हमारा टाइम। इसमें कुछ लोग ये तर्क कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि यदि हम टाइम को ही देखेंगे कुंडली में, तो हमें एरीज से देखना चाहिए, मेष राशि से देखना चाहिए, लग्न से देखना चाहिए। लेकिन ठीक है, कोई बात शुरुआत होती है, वहाँ स्टार्टिंग होती है, वहाँ चीज़ें स्पीड पकड़ती है, वहाँ को शुरू हो रहा है, तो वो कुछ लोग कहते हैं कि भाई टाइम हम वहाँ 1 नंबर से लें, लेकिन ऐसा नहीं है। टाइम तो पहले से चल रहा है, हमारी स्टार्टिंग आज हो रही है, वो एक अलग बात है। हमारा जन्म है, वो एक अलग बात है। टाइम तो बहुत पहले से चल रहा है। तो ये हमारी जो सराउंडिंग है, ये जो हमारे आसपास का वातावरण है, इसे हम लेके पैदा हुए हैं, ये तो ठीक है, लेकिन हम अपनी सराउंडिंग में थोड़ा बहुत फेरबदल कर सकते हैं, थोड़ा उसे अच्छा बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और हम चाहते भी हैं, हम अपनी सराउंडिंग्स अपने हिसाब से ही चाहते हैं। वो कितनी पूरी अच्छी होती है या नहीं होती है, वो हम पे, वो हमारे कुंडली पर डिपेंड करती है, हमारे कर्मों पर डिपेंड करती है। तो ये हमारी सराउंडिंग्स है। अब हम 11वें भाव को 11वीं राशि को देखें, कुंभ राशि को, तो आप देखिए कुंभ राशि के हम सिंबल को लेते हैं। अच्छा, कुंभ राशि के पहले लेते हैं। कुंभ राशि में जो नंबर आते हैं वो 2 नंबर आते हैं, 1 और 1 2 बार। अच्छा, 1 नंबर को आप देखिए तो उसके ऊपर एक घुंडी होती है, 1 नंबर, यानी वो बैत की तरह होता है, और उसमें 2 बैत है। इन द सेंस जहां भी आपकी कुंडली में एक्यूरियस है, वहां 2 चीजें हैं। और ऐसा नहीं है कि वो भाव में आप सारे सिग्निफिकेशन में वो 2 चीजें होंगी। अब जैसे 5th हाउस है,
तो देखिए, फिफ्थ हाउस हमारा संतान है, हमारी एजुकेशन है, हमारा लव अफेयर है, हमारी हॉबी है, हमारा फेम है, हमारी पदवी है, हमारा पद है, हमारी कुर्सी है ना। तो जरूरी नहीं है, हाँ, लेकिन ये किसी ना किसी सिग्निफिकेशन में ये फुलफिलमेंट होगा इन दोनों का, दो सहारे वहाँ पर, दो चीज़ों का होने का, वहाँ वो सिग्निफिकेशन में दिखाएगा। एक में मिनिमम दिखाएगा, हो सकता है और में थोड़ा कम दिखाए, बहुत अच्छा होगा। और ये जब हम यहाँ फिफ्थ हाउस में 11th राशि डालेंगे, एक्यूरेट डालेंगे, और उसमें कोई प्लेनेट अच्छा है या इसका स्वामी कहीं अच्छा बैठ गया है, तो हो सकता है वो सभी जितने भी सिग्निफिकेशन फिफ्थ हाउस के हैं, तो उनमें किसी एक में बहुत अच्छा दिखाए और कहीं थोड़ा थोड़ा अच्छा दिखाए। खराब होगा तो ये हो सकता है किसी एक में ज़्यादा खराब दिखाए, बाकी में थोड़ा थोड़ा कम खराब दिखाए, ये होता है। लेकिन कोई एक आध सिग्निफिकेशन में ही इसका पूरा पूरा असर आता है। तो वो दो बैत है, इसका मतलब वो दो चीज़ें हैं, वहाँ दो सहारे हैं, वहाँ दो पुनर्जन्म है, वहाँ जो है 2 बार आप फॉर्चुनेट होते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा पूर्ति का भाव है। हमारे फॉर्चून हम भाग्य से नहीं लेंगे, वो भाग्य के 9वें भाव को जो हम भाग्य से लेते हैं वो एक अलग चीज़ है, मैं दूसरी चीज़ कह रहा हूँ। यहाँ आप 2 बार फॉर्चुनेट होते हैं, 2 बार आपको चीज़ें बिल्कुल आपकी अनुकूल मिलती हैं। आप देखिए, जहाँ भी आपकी कुंडली में एक्वेरियस है, वहाँ आप देखेंगे आपके साथ 2 बार ऐसा हुआ है। अब देखिए, अब आते हैं इसके जोड़े साइन में का जो सिंबल है। अब हम सिंगल को डिकोड करते हैं, तो सिंगल में हम देखते हैं कि एक आदमी है और उसके कंधे पर घड़ा रखा हुआ है। जैसा मेरी बुद्धि के अपनी बुद्धि से मैं इसे डिकोड कर रहा हूँ, और इस सिंबल को जितने लोग देखेंगे, 100 लोग देखेंगे, 100 लोग अपने हिसाब से डिकोड कराएंगे, तो वो और इससे नई चीजें लाएंगे। जो मैं बता रहा हूँ उससे 100 गुना ज्यादा नई चीजें ला सकते हैं। जितनी मेरी समझ है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति है और उसके कंधे पर एक घड़ा रखा हुआ है, घड़े से पानी छलक रहा है। तो मैं मानता हूँ कि कोई व्यक्ति है और उसके कंधे पर यदि घड़ा है, तो वो घड़ा खाली तो नहीं हो सकता। खाली घड़े को कंधे पर रखने की जरूरत भी क्या है, आप उसे सीधे हाथ पर रख के चल रहे। एक पात्र है, कुछ भरा होगा, कुछ उसमें वजन होगा, कुछ बोझ होगा, इसलिए कंधे पर रखा हुआ है। जो भी बोझ है हम उसे बोझ मान सकते हैं, हम उसे नॉलेज मान सकते हैं। नॉलेज कैसे मानते हैं कि देखिए, ये एक सिंबल बनाया गया कि वहां से पानी टपक रहा है, पानी वहां से बह रहा है। कुंभ राशि है, कुंभ राशि का स्वामी शनि है, शनि वायु तत्व है, ठीक है। तो आप समझिए कि उसमें वायु भरी हुई है। लेकिन क्या है कि हम वायु को पोर्ट्रेट नहीं कर सकते, हम वायु की हवा की पेंटिंग नहीं बना सकते, इसलिए हमने वो दर्शाया है कि वो एक जल है। हमारी एरा के 2 बड़े प्रतिष्ठित और बड़े ग्रेट एस्ट्रोलॉजर हुए हैं, एक कृष्णमूर्ति KS कृष्णमूर्ति जी और एक BV रमन साहब, तो ग्रेट एस्ट्रोलॉजर। उन्होंने 11 नंबर को कहा है कि जो एक्वेरियस है वो उन्होंने उसे नॉलेज की राशि बताया। अब मेरी बुद्धि ये कहती है, मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने कहीं सुना है कि उन्होंने ऐसा कहा है, मैंने पढ़ा भी हुआ, बहुत पहले पढ़ा हुआ, मुझे पूरा ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये नॉलेज की राशि है, ज्ञान की राशि है। क्यों कहा कि जो मैं आपसे कह रहा हूँ उसमें पानी नहीं, उसमें एयर भरी हुई है। एयर में प्राणवायु भी है, प्राणवायु इज इक्वल टू जुपिटर, ऑक्सीजन इज इक्वल टू जुपिटर, और जुपिटर क्या है, ज्ञान का कारक है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो है ज्ञान की राशि है। दूसरा क्या है, यहाँ भी एक एनर्जी है, घड़े के अंदर कुछ ना कुछ तो एनर्जी है। घड़े के अंदर क्या है कुछ मालूम नहीं है, हमसे बाहर से ही अपना अंदाजा लगा रहे हैं। तो ये एक रहस्य है, यहाँ एक ऑकल्ट है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये ज्योतिष की राशि है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा। अब वो जो कुछ वायु उसमें भरी हुई है, जो कुछ ऑक्सीजन है या और दूसरी गैसें उसमें हैं, दूसरी तरह की हवाएं जो उसमें हैं, ये सब एक घड़े में है। घड़ा क्या है, वो एक सर्कल है ना। आप सर्कल को बनाते जा रहे हैं, घड़े को जब कुम्हार ने बनाया होगा तो इसी तरह से बनाया और ऊपर से वो खुला छोड़ दिया। अब सर्कल क्या है, सर्कल बुद्ध है, मरकरी, हदबंदी। तो वो हद है, घड़े की जितनी भी हद है, कितना बड़ा है छोटा है कोई गलत मैटर नहीं करता, लेकिन उसकी एक हद है, उस हद में एयर भरी हुई है। वहाँ वैक्यूम भी हो सकता है। तो 11वां भाव जहाँ हमारा फॉर्चुनेट हमें करता है 2 बार, वहाँ उसमें चूंकि ये हदबंदी है, घड़ा है, उसमें वैक्यूम है, और वैक्यूम क्या है, खालीपन क्या है, वो बुद्ध है। तो वहाँ बुद्ध भी है, वहाँ पर वैक्यूम है, वहाँ खालीपन भी है।
इन द सेंस आपकी कुंडली में जहां भी एक्वेरियस है, उस भाव के प्रति आपको अन्य भावों की अपेक्षा ज्यादा नॉलेज है, उस बारे में आप ज्यादा जानते हैं। आपके 7th हाउस में 11 नंबर है तो आप अपनी पत्नी के बारे में, उसके स्वभाव, उसकी हैबिट्स, अपने बिजनेस के बारे में, बिजनेस पार्टनरों के बारे में आप और भावों की अपेक्षा ज़्यादा जानते हैं। वहाँ आपको ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन वहाँ वैक्यूम भी है, वहाँ आपका खालीपन भी है, जिसे आप कभी व्यक्त करें या ना करें। 11वां नंबर जो है कुंभ राशि है ना, वो हमारी इनहेरिटेंस भी है, हमारी पुश्तैनी संपदा। पुश्तैनी चीजों में चल अचल संपत्ति आ गई, और पुश्तैनी संपदा हम लेंगे तो वह बौद्धिक संपदा हमारी, मतलब जेनेटिकली कई चीजें इस तरह से आ रही हैं, तो हमारा ये भी है। वो किस तरह से काम करती है हर भाव में, ये मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए लग्न में आपकी एक्वेरियस एसेंडेंट है, लग्न में आपका 11 नंबर आया है। अब आप देखिए नेचुरल कुंडली में लग्न में 1 नंबर आता है, मंगल वहां का स्वामी है, सूर्य वहां उच्च का है और शनि वहां नीच का है। यह राशि किसकी है? शनि की राशि है। शनि ऑलरेडी नीच का हो गया है। अच्छा, एक जो मैं आपको बता रहा था, वो जो सर्कल बन रहा है, और सर्कल ऊपर जाके पूरा नहीं होता, वो खुला हुआ है, तो आप गोल गोल घूमते हैं। जहां भी 11 नंबर है वहां आप गोल गोल घूमते हैं, और वहां वापसी ऐसे नहीं है आगे पीछे, वो आप कट मारते हैं, वह टर्न लेते हैं आप। तो लग्न में यदि 11 नंबर है तो आप मान के चलिए कि आपके दिमाग में ज्यादातर चीजों को लेकर हर समय उधेड़बुन रहती है। आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वहां से कट मार के फिर और कहीं निकल जाते हैं, यानी वो काम आपने थोड़ा शुरू किया, फिर थोड़ा और आगे गए, फिर वहां से आए, फिर वहां से गए, और ये समय तक चलता रहता है। पहला टर्न जो आपकी लाइफ में आता है वो आता है ठीक 20वें वर्ष में, और दूसरा टर्न जो एक महत्वपूर्ण टर्न होता है वो आता है 36 साल की उम्र में। आप अपनी कुंडली और अपने जीवन के बारे में देखिए कि कुंभ राशि, कुंभ लग्न यदि आपकी है तो ये ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। वो जो दोनों ही टर्न आपके लिए जहां मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपकी लाइफ का, वो दो है। वो टाइम पीरियड भी है 20वां साल और 36वां साल, मतलब 35 से 36 या 36 से 37। एक थंब रूल है, 6 महीने का, साल भर का इसमें दर्द हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि हमारी उस समय क्या दशा अंतर वगैरह क्या थे, गोचर में टाइम कैसे चल रहा था, इस पर डिपेंड कर रहा है। आखिर हम इसमें कोई प्लेनेट तो हम बता नहीं रहे, हम सिर्फ एक साइन को डिकोड कर रहे हैं। तो वो जो मैं कह रहा था कि वो कुंभ राशि में जो 2 नंबर आते हैं, कि 2 बैथ है, 2 सहारे हैं, वो मिनिमम 2 टर्न अप आप यहाँ इस पीरियड में लेते हैं। 2 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये 2 प्रमुख हैं। यहाँ वैक्यूम है, इस राशि में वैक्यूम है, तो हम मान सकते हैं आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चीजों को लेकर कुछ चीजें आपकी लाइफ में ऐसी हैं जहां बड़ा खालीपन है। लग्न में एक्वेरियस है तो आप मान के चलिए कि आप नॉलेज वाली राशि है, तो आप काफी प्रैक्टिकल नॉलेजेबल आदमी है, काफी प्रैक्टिकल है, नॉलेज आपके अंदर काफी है। अब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस की। लग्न में चूंकि हमने 11th नंबर लिया है, एक्वेरियस लिया है, और यहां शनि नीच का हो जाता है, तो जरूरी नहीं है कि कुंभ लग्न वालों को पुश्तैनी जमीन जायदाद मिले, चल अचल संपत्ति मिले, खासकर अचल संपत्ति की बात हो रही है, वो मिले, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि शनि भी एक बाउंड्री है, शनि कंस्ट्रक्टेड मकान के लिए हम लोग शनि को देखते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो मिलेगा भी, यदि है भी तो उसका आप यूज नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, चूंकि ये 11 नंबर लगन में है, आपके पास में एक बौद्धिक संपदा है, आपके पास में बौद्धिक कुशलता बहुत ज्यादा है, और ऐसे लोग अपनी बौद्धिक कुशलता के जरिए बहुत आगे जाते हैं। अब हर काम में अपनी बुद्धि का ज्यादा यूज करते हैं, बड़ा प्रैक्टिकल यूज करते हैं, और आप आगे जाते हैं। जहां तक इच्छा पूर्ति का सवाल है, देखिए जो घूमने वाली बात मैंने कही थी कि निरर्थक जो उधेड़बुन है, वो उधेड़बुन दिमाग में रहती है। कई बार निरर्थक हमारे प्रयास निरर्थक हो जाती है, हम थोड़ा आगे जाएंगे, फिर वहां से कट मार के कहीं चले जाएंगे, फिर कहीं चले जाएंगे, टर्न लेंगे। ये हमारे साथ कई बार रहता है। लाइफ के बहुत सारे
सेक्टर में, बहुत सारी चीज़ों में ये पैटर्न रहता है। निरर्थकता रहती है, लेकिन इसके बावजूद हम कहीं ना कहीं किसी पीरियड पर हम फॉर्चुनेट होते हैं, हम आगे जाते हैं। टाइम पीरियड वो 20 साल और 36वां साल भी हो सकता, होता ही है। इसके अलावा और छोटा बड़ा एक टाइम, 2 टाइम और आगे आ जाती है, वो हमें टाइम पीरियड मिलता है। क्योंकि वह जो भाव है, जो 11वां भाव है, वो हमारे इच्छा पूर्ति का भाव है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। और वह राशि जो है एक्वेरियस, वो भी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर की है। तो हम अपनी इच्छाओं के लिए लगते हैं। वहाँ सूर्य आ गया है, सूर्य वहाँ उच्च चुका है, तो शुरुआत में तो हमारा ये रहता है कहीं ना कहीं, अच्छा हम कितने भी मेटरलिस्टिक रहे हैं यहाँ पर, लेकिन हम अंदर से आध्यात्मिक होते हैं। और वो किसी जतन करने से नहीं होते, किसी कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई प्रयास करें तो होते हैं, लेकिन हम अपने मन से, अपने ब्रेन से, अपने हार्ट से हम धार्मिक होते हैं, तो आध्यात्मिक भी हम धीरे धीरे आगे होते चले जाते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे भाव में, 11वें नंबर की। एक्वेरियस यदि दूसरे में आ जाएगा तो आप समझिए कि लग्न आपकी कैप्रिकॉर्न हो जाएगी। और दूसरा भाव किसका है? हमारे धन का। उस धन का जो हमने अर्न किया है 11वें भाव में। 11वें भाव में हम जो कह रहे थे कि वो जो हमारी आय का भाव है, जो हमारी इनकम का भाव है, वो इनकम कहाँ जाके स्टोर हो रही है या नहीं हो रही है, वो दूसरा भाव बताएगा। तो दूसरा भाव हमारे बैंक बैलेंस का है, हमारे ऑर्नामेंट का है, हमारी फूड हैबिट का है, और हमारे उस परिवार का है जो हमें पिता से मिला है। अब यहाँ आ गया 11 नंबर। आप देखेंगे जिन लोगों का यहाँ पर 11 नंबर है, और आप यदि अपने परिवार में 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, तो आप ये महसूस करेंगे कि आपके परिवार में आप ज़्यादा निकट हुए हैं, मतलब आप ज़्यादा समय तक निरर्थक घूमे हैं, आप ज़्यादा समय तक ऐसा रहा है आपकी लाइफ में जब आप कुछ नहीं कर रहे थे। क्योंकि 11 नंबर यहाँ आ गया है, और 11 का स्वामी शनि है। शनि आलसी भी है, शनि की चीटिंग भी है। तो परिवार के, आपके पिता के की दी हुई जो संपदा आपके पास में जो चल संपत्ति आई है, आप चाहते हैं कि उसका बड़ा हिस्सा आपके पास आए। कई बार नहीं आता है। यह भाव आपकी इनकम का भी है। और यहाँ 11 नंबर आने से क्या होता है कि आप मोर डिजायर है आपके अंदर पैसा कमाने की, बहुत ज्यादा। और ये भी होता है कि आप लोगों को चीट करके या रिश्वत लेके या लोगों का हक मार के आप माल कमाते हैं। चूंकि यह 11वां नंबर है, और माल तो इसलिए कमाते हैं कि इस राशि, इस भाव का जो स्वामी है वो शुक्र है, वो चंद्रमा या उच्च का हो जाता है। लेकिन आप जो कमाते हैं उसका ज्यादातर आपका वेस्ट चला जाता है, वो कहीं फंस जाता है, किसी भी कारण से खर्च हो जाए, फंस जाए, वो उसमें आप अपना यूज नहीं कर पाते। और परिवार में आपकी जो छवि है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है, या होती भी है तो आप परिवार के लिए बहुत कुछ कर नहीं पाते हैं, मतलब एक असहाय स्थिति में आप होते हैं। ये हो सकता है कि आप अंतिम समय में अपने पिता के काम आ जाए, या माँ के काम आ जाए, या किसी और रिश्ते में जो पिता के दिया हुआ जो सदस्य हैं, जो परिवार आपके साथ आया है, आपके पैदा होने के साथ जो आपको मिला है, तो थोड़ा बहुत आप उनके लिए काम करते हैं, ये हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होता। अब हम इसे तीसरे भाव में लेते हैं। तीसरे भाव में यदि ये नंबर आ गया है तो आप देखिए कि ऐसे लोगों को मैंने देखा है, वो डेली लाइफ में भी क्या होगा कि वो अपनी साइकिल उठाएंगे, शहर का एक चक्कर लगाएंगे, इस तरफ से जाना है, इस तरफ से जाएंगे, फिर यूँ जाने की सोचेंगे, लेकिन यूँ चले जाएंगे, और निरर्थक घूमकर फिर वापस आ जाएंगे। तीसरा भाव शॉर्ट जर्नी का है। अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा भी होता है कि आप काम से निकले, किसी काम से निकले, और जिस काम के लिए जाना है उससे संबंधित कोई टूल, कोई कागज वगैरह आप भूल गए और आप दोबारा घर लौट के आ रहे, ये होता है। ये भाव सिबलिंग का है, छोटे भाई बहनों का है। आप उनके साथ अपना कोई वायदा पूरा नहीं करते, आप टर्न ले लेते हैं, वो भी आपके साथ किया हुआ कोई वायदा पूरा नहीं करते, वो टर्न ले लेते हैं। ये यहाँ होता है। जहां तक कम्युनिकेशन का सवाल है, पड़ोसियों के साथ भी यही आपके को ऐसे ही व्यवहार रहता है। जहां तक कम्युनिकेशन का सवाल है, क्योंकि ये संवाद का भी है, तो संवाद के मामले में आप ये कोशिश करते हैं
कि आप बंद बात करें, आमने सामने बात करें। आप मोबाइल का या फोन का या किसी और मीडियम का यूज करने के ज़्यादा इच्छुक नहीं रहते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम किसी भी भाव में जो 11 नंबर को रख रहे हैं, हम एकादश भाव के सिग्निफिकेशन ले रहे हैं और कुंभ राशि के सिग्निफिकेशन ले रहे हैं, उस भाव में मैच करके फिर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे प्रोडक्शन और भी निकल सकते हैं। आप देखेंगे यदि 11 नंबर तीसरे भाव में है, एक्यूरियस आपके तीसरे भाव में आ गया है, तो आपके खासकर सीधे हाथ में, वैसे किसी भी हाथ में आप ले सकते हैं, लेकिन खासकर सीधे हाथ में शून्यपन आपको कभी कभी आएगा। हो सकता है आपके कंधा पूरा ना खुलता हो, फ्री रहता हो, एक शून्यपन आ रहा है। आप घड़ी बांधने के शौकीन होंगे तो कोई पुरानी घड़ी आपकी पता चला कि 10 साल से आप की घड़ी पहन रहे हैं या 5 साल से की घड़ी पहन रहे हैं, कोई नई घड़ी आपने ली भी है पहनने की, तो उसका डायल बिल्कुल ऐसा है पुराना, क्योंकि शनि जो है वो बहुत पुराना दादादाई चीजों को बताता है, वो हमारे ट्रेडिशन को बताता है। अच्छा, कुंभ राशि क्या है? कुंभ राशि भारी भरकम राशि है, कुंभ राशि बड़ी राशि है और 11 नंबर ट्रांसपेरेंसी का भी है। आप दिल के साफ होते हैं, दिल के अच्छे होते हैं। और 11 नंबर तीसरे भाव में आया, भाई बहनों के प्रति आपके अंदर बड़ी सहृदयता रहती है, बड़ा प्यार भी रहता है। आप चाहते हैं कि वे आगे जाएं, आप उनको बड़ा कोऑपरेट भी करते हैं। कम्युनिकेशन में लोगों की सहायता करने के मामले में भी ये प्रवृत्ति आपके अंदर होती है। बड़ी राशि है, बड़ा दिल होता है। इस राशि में देखिए 3 नक्षत्र आते हैं, धनिष्ठा आ गया, पूर्व भाद्रपद आ गया, उत्तरा भाद्रपद आ गया। जिस वजह से पूर्व भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद दोनों जो प्लेनेट हैं, गुरु और शनि, दोनों बहुत बड़े आउटर वर्ल्ड के प्लेनेट हैं और बहुत बड़े प्लेनेट हैं, इनमें ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। तो ये बड़ी राशि है, भारी राशि है। तो यहाँ तीसरे नंबर में ये इस तरह से काम करती है। खासकर ऐसे लोग जिन लोगों के बाहों में, हाथों में कंपन रहता हो, क्योंकि वैक्यूम है ना घड़े के अंदर, जो मैं बोल रहा खाली पानी वैक्यूम, तो हाथों के अंदर चूंकि बाह का हमारे हाथों का भाव है, तो यहाँ एक शून्यता की स्थिति आ जाती है। कई बार सीधे हाथ में प्रॉब्लम होती है। यदि ऐसा हो रहा है, एक्यूप्रेशर की मदद लीजिए, हाथ को अपने इस तरह से दिन में 10-20 बार करिए, क्योंकि देखिए ये एक पैटर्न है और ये इंडिकेट कर रहा है कि ये बीमारी आगे जाके बड़ी हो सकती है। कई बार ये जो है हमारे फालिश मारने का भी एक संकेत है, जब हम लकवाग्रस्त होते हैं। लकवाग्रस्त होना वो ठीक है, वो हार्ट से रिलेटेड है और चीजें भी उसमें काम करती हैं, लेकिन आपको सिम्टम कहीं ना कहीं मिल जाता है पहले ही। आपको कोई आगे बैल बजा जाता है, कोई हॉर्न मार जाता है कि भैया ये चेतावनी है आपके लिए। तो यदि ऐसा हो रहा है, कहीं हो रहा है, तो वो आपको शून्यता आ रही है, और क्योंकि एयर है ना, आपके ब्लड सेल्स है, ब्लड सर्कुलेट नहीं हुआ ठीक तरह से, तो वो शून्यता आ जाती है, शून्यपन वहाँ आ जाता है। तो आप उसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको इस 11 नंबर का तीसरे भाव में होने का आप ये लाभ ले सकते हैं। आपको क्या है, सचेत भी, और चूंकि आपको सबसे ज्यादा जानकारी इसी भाव में है, आपको बहुत नॉलेज है इस भाव के प्रति, इस भाव के सिग्निफिकेशन के प्रति आप ज्यादा जानकारी रखते हैं। आप पॉजिटिव भी हैं, आप चाहते हैं कि वो काम आपके पूरे हों जो यहाँ सिग्निफिकेशन है, तो इसलिए आप वहाँ ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं। यही नंबर, यही एक्यूरियस चौथे भाव में आ गया। तो चौथा भाव किसका है? माँ का है, हमारा घर है, हमारी हैप्पीनेस है, हमारे वाहनों का भी है। अब ये जो मैं कह रहा था, वो जो गोल गोल सर्कल घूमता है, जहाँ हम टर्न लेते हैं, जहाँ इधर से कतरा के यो निकल गए, यो निकल गए, ये निकल गए, वो निकल गए, ये रहता है। और ये इनहेरिटेंस का भी भाव है। तो यहाँ हमें यदि 11 नंबर यहाँ है, तो हमारे पास में एक पुश्तैनी मकान है अपना, जिसमें हम रह रहे हैं। और वो मकान आपके फादर ने भले ही नया बनवाया हो, लेकिन जब तक आप बड़े होते हैं वो पुराना सा हो जाने लगता है। आप उसे बगैर कुछ सोचे तो डिसमेंटल नहीं करते, बगैर कुछ सोचे तो नहीं बेचते हैं, लेकिन लाइफ में एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जब आप उसे निकाल के कुछ और प्रॉपर्टी बनाते हैं, आप कुछ होते नहीं है उसमें, आप यहाँ कम नहीं करते हैं। बाप दादा के द्वारा जो चल संपत्ति दी गई है उसे आप बढ़ाते हैं, कम नहीं करते हैं। लेकिन कुछ और भाव ऐसी हैं जहां हम मतलब चीजों को गवा देते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ आप चीजों को बढ़ाते हैं।
माँ का भाव है, शनि की राशि है। लेकिन ये देखा गया है क्योंकि यहाँ स्कॉर्पियो लगन हो जाती है। जब भी आप कोई नया मकान लेंगे, कुछ लेंगे, तो रजिस्ट्री में प्रॉब्लम हो गई, खरीदने में कोई और प्रॉब्लम हो गई, इस तरह का कोई विवाद आपके सामने आ जाता है। क्योंकि माँ का भाव है, माँ का अपने और संतानों में भी प्यार रहता है। माँ का तो बड़ा दिल होता ही है, माँ तो सभी से प्यार करती है। लेकिन जिसका 11 नंबर यहाँ पर है, उसके प्रति माँ ज्यादा पॉजिटिव भी होती है, आकर्षित भी होती है, उसकी ऑरा में दबी हुई भी रहती है, और उसे अच्छा मतलब गुड फील होता है। दबा हुआ एक जो हम कह रहे हैं वो बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। इस बच्चे के प्रति उसे बड़ा गुड फील महसूस होता है, वो समझती है कि ये बड़ा भाग्यशाली है, ये यहाँ रहता है। अब देखिए, ये चौथा भाव हमारा घर है, और ये हमारे घर की सड़क भी है। चूंकि मैंने आपको बताया इस राशि में 2 नक्षत्र बड़े हैं, बड़ी राशि है। एक बात आपको और बताऊं, पूरे जोडिक साइन जितने भी 12 जोडिक साइन है, उसमें 2 ही राशियां ऐसी हैं जो किसी से प्रभावित नहीं है, जिनका अपना ओन इंडिपेंडेंट अपना हो रहा है। उसमें एक एक्वेरियस है और दूसरी लियो है। बाकी तो हर राशि में कोई उच्च का हो जाता है, कोई नीच का हो जाता है, ये बना रहता है, तो वह औरों के रिफ्लेक्शन आते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये तो जिस भाव में जा रही है उसका रिफ्लेक्शन लेगी। आया तो जो ग्रह कोई आ गया तो उसके पैटर्न पर थोड़ा बहुत काम करेंगे, लेकिन इसकी अपनी हो रहा है। तो चौथा भाव हमारा जो है, हमारा घर है। चौथा भाव हमारे घर की सड़क भी है, बड़ी राशि है। तो हम आंख बंद करके प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति का चौथे भाव में एक्वेरियस है, यानी जो स्कॉर्पियो लग्न का व्यक्ति है, उसके घर की सड़क चौड़ी होगी। अब चौड़ी का आप कहेंगे साहब, चौड़ी का क्या पैमाना है? चौड़ी सड़क का पैमाना यह है कि यदि आपके घर वाली सड़क 30 फुट की है, तो आपके घर के पीछे वाली सड़क 30 फुट से ज्यादा न चौड़ी नहीं होगी, वो कमी होगी, 20 फुट की हो, 15 फुट की हो, 10 फुट की हो। ये आप पैमाना देखिए, क्योंकि ये आपका सामना है और 10वां भाव आपकी पीठ है। आप देखेंगे जो कुछ मैं कह रहा हूं वो 100% नहीं, वो 2000% से निकलेगा, क्योंकि ये चीजें किताबों की नहीं है, डिकोड की गई है। ये चीजों को इस तरह से रिलेट किया जा रहा है यहाँ पर। आप इससे आगे भी रिलेट कर सकते हैं, बहुत सारे सिग्निफिकेशन है चौथे भाव की। आप देखिए, यदि यहाँ पर चौथे भाव में ये राशि ठीक तरह से काम नहीं कर रही है, मतलब ये नेगेटिवली ये काम कर रही है, तो आपके घर में शांति नहीं है, आपकी माँ को कई प्रॉब्लम हो सकती है। बुढ़ापे में तो सबको प्रॉब्लम हो जाती है, उनको पहले अर्ली एज में प्रॉब्लम आ सकती है, वो चाहे मेंटली हो, फिजिकली हो, है ना। आप उसको उस तरह से देखिए, वो सारी चीजें उस तरह से निकलेंगे। अब हम लेते हैं कुंभ राशि को 5वें भाव में। अब 5वां भाव क्या है? हमारी एजुकेशन, हमारे प्रीवियस लाइफ के पुण्यकर्म, हमारी एजुकेशन, हमारी संतान, हमारी लव अफेयर, हमारी इमेज, हमारी कुर्सी, हमारा पद। तो जैसा मैंने कहा कि उसमें 2 डंडे हैं, 2 एक हैं, बन 2 बार आता है, 2 बैठ है। अच्छा देखिए, क्या है कि कभी भी आप देखें कि कोई भी ग्रह, कोई भी राशि सारे सिग्निफिकेशन को प्रभावित उतना नहीं करती है जितना पहले को करती है, दूसरे को करती है, मतलब एक बराबर प्रभावित नहीं करती है। यदि वह अच्छी है, कोई ग्रह बड़ा अच्छा है, अच्छा उसका प्लेसमेंट है, तो ऐसा नहीं है कि वो भाव के सारे सिग्निफिकेशन को अच्छा करेगा, किसी एक बात को करेगा। यह संतान का है, यहाँ हमने बताया 2 यहाँ पर डंडे हैं, 2 बैत है, हो सकता है 2 संतान हो आपको। 2 संतान नहीं होंगी, लव अफेयर का भी हो सकता है, 2 लोगों से अफेयर का, अटैचमेंट का होगा। वह भी नहीं है तो लाइफ में 2 बार ऐसा होगा कि जब आपको फेम मिलेगा या आपको डिफेम मिलेगा। फेम का है तो डिफेम का भी है ना। डिफेम के लिए कोई दूसरा भाव देखने थोड़ी जाएंगे, वो तो ग्रह की, प्लेनेट की क्या प्लेसमेंट है उससे ही तय होगा। और यहाँ पर जो वापस जाना मैं कह रहा हूँ, जो टर्न लेना कह रहे हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, ये सारे सिग्निफिकेशनों में आपको कम और ज्यादा में देखने को मिलेगा। यहाँ क्या है? मोर डिजायर, बहुत ज्यादा इच्छाएं हैं इस भाव में, इस राशि में। और ये राशि कहाँ आ गई है? 5वें भाव में।
तो चाहे जिससे आपका अफेक्शन हो, जिससे आपका लव अफेयर हो, वहाँ ज़्यादा चाहत हो या ज़्यादा प्यार पाने की चाहत हो कि हर समय मेरे पास में रहे, मैं उसे देखता रहूँ तो मुझे देखती रहे, ये भाव हो, या संतान के प्रति, संतान है तो संतान के प्रति ये सब हो, ये सब इसमें रहता है। और जो मैं कह रहा हूँ ना, टर्न लेने वाला, वापस जाने वाला उधेड़ गुण, यहाँ इनसिग्निफिकेशन में बनी रहती है। क्योंकि यहाँ पर नेचुरल कुंडली में 5 नंबर आता है और 5 नंबर का स्वामी है सूर्य। अब यह राशि कौन सी आ गई है? कुंभ, शनि की राशि। सूर्य क्या है? राजा। अब यहाँ ये 11 नंबर क्यों मिला हमें? कोई तो कारण होगा जो हमें 11 नंबर यहाँ मिला है। हमको 11 नंबर इसलिए मिला है कि हमने अपनी किसी पास्ट लाइफ में राजा के प्रति, गवर्नमेंट के प्रति, किसी सरकारी अधिकारी के प्रति या अपने फादर के प्रति हमने कोई ऐसा गलत काम किया जिसकी वजह से हमें यहाँ 11 नंबर मिला है। थोड़ा बहुत यदि गलत नहीं किया है तो कोई ना कोई पेंडिंग कर्मा हमारा बचा रह गया है जो हमारे इस जन्म में मैनिफेस्ट होना है। आप इसे इस तरह मानिए। तो राजा है, राजा किस में बैठता है? कुर्सी पे, सिंहासन पे बैठेगा। आप देखेंगे कि ऐसे लोगों के घरों में जहां पर 5th हाउस में कुंभ राशि है, कोई हम ग्रह की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ कोई प्लेनेट पड़ा हुआ है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, वो एक अलग बात है। तब जो मैं कह रहा हूं उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आएगा, लेकिन वो चीजें रहेंगी। यहाँ 11 नंबर राशि है, यहाँ एक्यूरियस है, तो ऐसे लोगों के घर में टूटी कुर्सी मिलेंगी ही मिलेंगी। तो रेमेडी क्या है? आपके घर में कोई कुर्सी टूट जाए, किसी सोफे का कवर फट जाए, कुछ ऐसा हो। अब कुर्सी सीट है ना, तो सीट आप अपने स्कूटी की भी सीट मान सकते हैं, अपनी गाड़ी की भी सीट मान लीजिए, है ना, अपनी बाइक की सीट मान लीजिए। कहीं कुछ मतलब फट रहा है, कुछ क्रैक हो गया है, कुछ चीजें खराब हो गई हैं, तो आप तत्काल उसे या तो उसमें डेंट कराइए, उसे सिलवाइए या उसे बदल दीजिए। जब भी ये राशि खराब होगी या इस भाव में जब भी कोई नेगेटिव असर आएगा, उस नेगेटिव काम शुरू होना होगा, ग्रह आपको अपने किसी ना किसी सिग्निफिकेशन के जरिए बता देगा कि हाँ वो अब एक्टिवेट होने जा रहा है। आप देखिए आपके घर में ये सब चीजें रहती हैं। आप देखिए कि आप बार बार इन भावों में चीजों को चेंज करते हैं, बार बार बदलाव रहता है, बहुत ज्यादा उधेड़-बुन रहती है। इससे आपका कई बार बीपी हाई, अपने आप बीपी हाई कर लेते हैं। बीपी हाई होने से क्या होगा कि आपका जो है कॉन्स्टिपेशन रहेगा, आपका पेट खराब हो जाएगा। ये भाव, 5वां भाव हमारा जो है लिवर से नीचे का भाव है शरीर में, हमारे पेट का है। अब कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। शनि क्या है? शनि गैस है, या शनि की राशि आई है, आपको गैस बनने लगेगी। तो हर सिग्निफिकेशन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ग्रह का असर जब आता है, जब कोई ग्रह एक्टिवेट होता है तो इसी तरह से होता है। छोटे छोटे चीजों से काम करते करते जब हम उस पर काम नहीं करते हैं, वो अपना एक्टिवेट होते होते बहुत ज्यादा विस्फोट हो जाता है, फिर चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो 5वें भाव में आपने देखा किस तरह से, और भी हम इसके बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें डिकोड कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ कि कुंभ राशि किसी भाव में होगी तो कहाँ वो किस तरह से काम करेगा। मान लीजिए 6ठे में है, तो जो मैं पुश्तैनी चीजों की कह रहा था, जो इनहेरिटेंस आपको मिला हुआ है, यहाँ बहुत मिलता है आदमी को। 6ठे भाव में मतलब पेंडिंग पिछली लाइफ से आप जो करके आए हैं, वो आपको काफी बाप दादा का दिया हुआ काफी पुश्तैनी जगह मिलती है, लेकिन आप किसी ना किसी कारण से उसे डिसमेंटल कर देते हैं, आप उसे बेच देते हैं और फिर एक नई जायदाद बनाते हैं, नया पैसा लगाते हैं। अब उसमें होता क्या है, यहाँ एक चीज और है, क्योंकि यहाँ ये जो भाव है ना, 6ठा भाव, ये रोग शोक शत्रु राग द्वेष जलन, ये सब इसी भाव में है। और यहाँ आपको एक पुश्तैनी चीज मिली हुई है, तो बट नेचुरल है, आपकी नीयत अच्छी रहेगी, इसकी कोई गारंटी तो है नहीं, वो खराब हो सकती है और हो जाती है। यहाँ ऐसे लोगों की हो जाती है, तो आप दूसरों का हक मांगते हैं यहाँ पर। तो हमें अपने भाइयों का, बहनों का यहाँ हमें हक नहीं मांगना है, क्योंकि जब यहाँ 11 नंबर आएगा, इसका मतलब आपकी लग्न कन्या लग्न है, और कन्या लग्न वालों में यह पैटर्न देखा गया। कन्या लग्न वाले पैसे वाले होते हैं, ऐसी बात नहीं है, काफी पैसे वाले होते हैं, वो उनके बाप दादा फादर वगैरह की जमा की हुई चीजें मिलती है। लेकिन हम यहाँ उन चीजों को बेच के फिर हम आगे बढ़ते हैं, हम उन्हें निकाल देते हैं, और जितना हमने दूसरों का हिस्सा लिया हुआ है, उस पर अनाधिकृत कब्जा किया हुआ है,
उतनी ही राशि हमारी कहीं ना कहीं फंसने वाली है, वो फंस जाती है। आपने ब्याज पे उठा दिया, इंटरेस्ट पे उठा दिया, आपको इंटरेस्ट नहीं मिला, कोई मार के ले गया, किसी ने बिजनेस में मार लिया, किसी ने कुछ हुआ, ये सब होता है। और ये सब नहीं भी होगा तो आपको यहाँ पर वो आपके अपनी बीमारी पर जरूरत से ज़्यादा पैसा खर्च करा देगा। तो यहाँ रेमेडी क्या बनती है? रेमेडी यही बनती है कि आपको दूसरों के साथ में अपने मन में सहृदयता रखनी है, उनके साथ जस्टिस करना है, उनका हक नहीं मानना है। ये आपको इस तरह से देखना है। जहाँ तक ये टर्न लेने वाली बात है, हम इन सब चीज़ों में एक चीज़ और है, आपका शत्रु आपके मामले में टर्न ले, आपके विरोधी टर्न लें या आप लें, दोनों तरफ से होता है। ज़्यादातर ऐसे लोगों के सामने शत्रु डर रहता है इन लोगों को, दुश्मनों का, लेकिन वो सामने आते नहीं है, ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाते। ऐसे लोग ब्याज का भी काम कर लेते हैं। बहुत अच्छी कुंडलियां होती हैं ऐसी, और वो ऐसे लोग ब्याज पे पैसा उठा लेते हैं, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा आपका मारा जाता है। वो आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो पास्ट लाइफ का रेफरेंस यहाँ काम कर रहा है। यहाँ राग द्वेष जलन है, तो ये आपको पूरी तरह खत्म कर देना। इसी तरह से इस कुंभ राशि को हम 7वें घर में, 8वें घर में, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें सब जगह रख के हम इसको, ये जो मैंने आपको टेक्निक बताई है, हम इस तरह से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। आप देखिए, सारी चीज़ें किताबों में तो नहीं है, ये तो ऑब्जर्वेशन से आती हैं, और ऑब्जर्वेशन थ्योरी आप अपनी डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से चीज़ें काम कर रही हैं। जब आप बहुत सारी कुंडलियाँ देखते हैं तो ये सब चीज़ें आपको आ जाती हैं। आप उनके सिग्निफिकेशन को उठा के इस तरह से प्रेडिक्ट करेंगे और आपको इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। लेकिन इस सब के बावजूद देखिए, 11 नंबर यदि सिर्फ 7वें भाव में आ जाता है ना, तो वो आदमी को जोशी बना देता है। किसी भी कुंडली में उठा के देख लीजिए, ऐसे लोग यदि फुलफिल पूरी तरह से, यदि वो ज्योतिष को फुलफिलमेंट नहीं है उनका हो रहा है, ज्योतिषी यदि वो नहीं हो पाए हैं, तो उनकी ज्योतिष में बहुत ज्यादा रुचि होगी। ऐसे लोगों को पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं उसे, छठी इंद्री बहुत तेज होती है। ऐसे लोगों को पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। आप किसी को भी देखिए, ऐसे लोग सिंह लग्न के हो जाएंगे जब 11 नंबर वहां आ जाएगा। और आप देखिए, यही इस लग्न के ठीक सामने वाली लग्न सिंह लग्न होती है, सूर्य की लग्न है वो, उसके ठीक सामने मतलब राजा और नौकर का संबंध है वहां पर। अब ये कहीं भी आएगा, एक राजा और एक उसके सेवक का संबंध बनेगा। आप इसको भी डिकोड कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, इस तरह चीजें काम करती हैं। आप देखेंगे लाइफ में, लाइफ को समझने के लिए लाइफ में इतनी लेयर है कि आप उसे भौतिक विज्ञान से भी समझ रहे हैं, मेडिकल साइंस से भी समझ रहे हैं, ज्योतिष से भी समझ रहे हैं, अध्यात्म से भी समझ रहे हैं, धार्मिक से भी समझ रहे हैं, सामाजिक विज्ञान से समझ रहे हैं, यानी कितनी चीजों से, योग से, यानी कितनी चीजों से आप उसे समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी समझना कितना कठिन है। लेकिन ज्योतिष में ही एक ऐसी ताकत है कि आप अपने हर साइन को, जो आपके किसी ना किसी भाव में पड़ा है, आप उसे डिकोड करके अपना और अपने क्लाइंट का भला कर सकते हैं। आप उसके कर्मों को करेक्ट करा सकते हैं, क्योंकि जीवन में डेस्टिनी और फ्री विल दोनों ही है। हर चीज डेस्टाइन्ड नहीं है और हर चीज लाइफ की फ्री विल में शामिल नहीं है, दोनों ही है। और वो बात पूरी तरह सत्य है, वो कहीं यहाँ कंट्राडिक्शन नहीं है कि कर्म करने के लिए हम स्वतंत्र हैं और भोगने के लिए बाध्य हैं। वो बिल्कुल 100% 2000% वो सही है। तो मैंने आज आपको ये कुंभ राशि के बारे में बताया। बाकी भावों के बारे में जो लोग ज्योतिष का काम कर रहे हैं, जो नए लोग हैं, सीख रहे हैं, आप इसको डिकोड करिए, मुझे कमेंट करिए। और मैं आपको, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं astrology@gmail.com। और मैं आपसे वायदा करता हूँ कि जितना आप मुझे डिकोड करके भेजेंगे, मैं आपसे उसको ज़्यादा आपको बताऊँगा। इसमें ये बिल्कुल एक फ्री सेवा है। ये ज्योतिष के जरिए हम अपने लाइफ को किस तरह ठीक करें, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। आप भी करिए, लोगों के जीवन को सरल बनाइए। वो जी बहुत वैसे ही उलझा हुआ है, 50 तरह के दबाव हैं, टाइम भी ऐसा चल रहा है। मैंने आपको कहा ना कि ये एक्वेरियस, ये 11वां भाव, ये हमारी सराउंडिंग है। जहाँ 11 नंबर है, आप देखिए आपकी सराउंडिंग अच्छी या बुरी, वो सब इसी से तय हो रही है। वहाँ एक अलग तरह की सराउंडिंग है वो सिग्निफिकेशन में, और ये आपका टाइम है। आपको अपना टाइम ठीक करना है
और पूरा ज्योतिष इसी बात पे काम कर रहा है कि आपके टाइम को किस तरह ठीक किया जाए, और आप भी इसी कवायद में लगे हुए हैं कि मेरा समय कैसे अनुकूल हो। आगे फिर मिलेंगे किसी एक नंबर के साथ, किसी एक भाव के साथ। मैं आपको एक नई टेक्निक के साथ फिर आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जय बाबा।